अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बुक पेज नंबर है 7। नंबर फर्स्ट वन ए नंबर रो मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं रो मैट्रिक्स को। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और कॉलम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें 4, 5, 6, 7 जितने भी हो सकते हो। तो डिफिनीशंस क्या क्या है? ए मैट्रिक्स which has only one row is called row matrix. For example हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी। इसमें सिर्फ एक ही रो है, सिर्फ ये एक रो। तो इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल दूसरा एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3। इसमें भी देखिए रो वही एक ही रो है, तो ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। और भी बहुत से एग्जांपल आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक ही रो है तो इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो सेकंड समझते हैं सेकंड नंबर को। दूसरा नंबर है बी नंबर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स बस सिर्फ इसमें शर्त उसमें रो एक होना चाहिए, इसमें कॉलम एक होनी चाहिए। इसमें क्या? कॉलम एक होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स which has only one column. A matrix which has only one column is called column मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास ए बी, ये एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स, इसमें क्या है? एक ही कॉलम इसमें गिवन है, इसमें एक ही कॉलम है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है 1, 2, 3। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स इसको समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसके नंबर ऑफ रोज जो हो और नंबर कॉलम्स वो इक्वल हो। मतलब अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज हो और उसी में 2 कॉलम्स भी हो तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए मैट्रिक्स हैज़ इक्वल numbers of rows and columns. A matrix has equal number of rows and columns. This either is called a square matrix. It's called square. For example,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, उसके एलिमेंट्स हमारे पास 3 1 2 4। दूसरा मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास बी, उसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। एक एक एलिमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये गिवन है हमारे पास। एग्जाम्पल पहले वाले को अगर हम देखें तो इसमें कितने हमारे पास रो है, 2 रोज है। इसमें कितने रोज है, तो मैट्रिक्स ए हैज़ 2 rows। और कॉलम कितने हमारे पास, 2 कॉलम्स है एंड 2 कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ये ए सो इम्प्लाइज दैट ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए क्या हो है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह बी भी यही बिल्कुल एग्जांपल है, उसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम स्क्वायर हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि इसमें एक रो एक ही कॉलम है, तो ये मेरे पास स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर के लिए क्या शर्त है, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होनी चाहिए, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अगर इक्वल ना हो तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और फॉर एग्जांपल इसको डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स whose numbers of rows and columns are not equal is called rectangular मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ, ये एलिमेंट्स हैं। अगर आप इसमें देखें तो इसमें रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है। मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम से एंड 3 column. So implies that number of rows को m से डिनोट करते, does not equal to number of columns. So A is a rectangular मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो। इसके बाद हमारे पास 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ई नंबर हमारे पास के 0 मैट्रिक्स या इसको हम क्या कहते हैं, आर इसको हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है ये। अगर एक मैट्रिक्स के सारी एलिमेंट 0 हो तो इसको हम 0 या नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स के क्या मतलब है,
इसका मतलब है कि ये स्क्वायर भी हो सकते हैं, ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकते हैं, या ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। एनी मैट्रिक्स इन विच all the elements are equal to zero is called zero or null मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स है 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स है इसकी, बिकॉज जितने भी इसके एलिमेंट्स वो है 0। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दूसरा एग्ज़ाम्पल है बी इज़ इक्वल टू हमारे पास 0 0 0 0, तो ये भी इसके भी सारे एलिमेंट 0, तो इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डिफिनीशन क्या है इसके? ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are ज़ीरो, लेकिन किसके अलावा? एक्सेप्ट दी डायगोनल, एक्सेप्ट दी डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू 1 0 1 0 0 3, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? क्यों? ये इसका डायगोनल है। ये क्या है इसका? डायगोनल। ये डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स, और एक डायगोनल ये है। लेकिन हम कंसिडर क्या करते हैं? हम कंसिडर जो करते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स में कंसिडर करते हैं, ये और डायगोनल ज़्यादातर। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये हमारे पास ज़ीरो नहीं है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स अगर आप देखो वो ज़ीरो हो, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स है 2 0 0 0 3 0 0 0 0 -5। इसके डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप देखें, ये 2 3 और -5, ये ज़ीरो नहीं है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स इसमें गिवन है वो ज़ीरो है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix in which all elements are zero except the diagonal elements except the diagonal elements। लेकिन शर्त इसमें क्या है? but the diagonal elements are equal is called
is called scalar matrix. Is called scalar matrix. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट से 3 0 0 3। तो अगर आप देखें तीनों शर्त इसमें, पहले कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द डायगोनल। डायगोनल के सिवा, डायगोनल ये डायगोनल है, इसके सिवा सारे एलिमेंट जो है 0 है, बट द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए 3 3। तो इस तरह मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बी नंबर एक मैट्रिक्स हमारे पास है, इसके एलिमेंट से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो इसके डायगोनल एलिमेंट 0 भी नहीं है और बिल्कुल सेम भी है, इक्वल है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स डायगोनल में है वो सेम होनी चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स में ये शर्त नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स के बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are 0 except the diagonal elements, and the elements in diagonal are 1 is called identity मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसके 1 0 0 1। तो डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो 0 भी नहीं है और सारे 1 के इक्वल है, और इसके अलावा सारे एलिमेंट्स जो है 0 हो। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा हमारे पास एक बी है, एक बी मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स अगर आप देखो तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो इसके जो है वो 1 है। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये बहुत अहम है मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।